रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा नहीं खेल पाएंगे कुश्ती का फाइनल मुकाबला। पीएम मोदी ने किया भावुक ट्वीट। एक्स पोस्ट पर लिखा, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आज की हार दुख देती है। सदन में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष ने सरकार का स्टैंड भी पूछा। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफाइड होने पर आप नेता संजय सिंह, ओलंपिक का बहिष्कार हो, पूरे देश का अपमान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जताया दुख। कहा, यह खबर दुखद। विनेश ने जो मेहनत की थी उसका फल उसे नहीं मिला। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी किया ट्वीट। लिखा, सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। सांसद करण भूषण ने कहा, यह देश के लिए नुकसान। फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर बोले महावीर फोगाट, अब मेडल नहीं आएगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमें विनेश पर गर्व। सरकार की तरफ से इस पर स्टेटमेंट दी जाए कि वहां क्या हुआ है। मनु भाकर स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर रचा है इतिहास। बांग्लादेश के हालात पर बोले सीएम योगी, जो समाज इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। सीएम योगी ने कहा, पड़ोसी देशों में मंदिर तोड़े जा रहे, निशाने पर हिंदू हैं, एकजुट होकर लड़ना होगा। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी। मंदिरों को तोड़ रहे बवाली, हिंदू नेताओं की हत्या। जमाते इस्लामी ने स्वीकारी हिंदुओं और मंदिरों पर उपद्रवियों के हमले की बात। कहा, भड़काऊ बयान की वजह से हुआ अल्पसंख्यकों पर हमला। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तबाह। बेकाबू भीड़ ने किया हमला। बांग्लादेश हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार सतर्क। नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सीमा पर हाई अलर्ट। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मंजूर। बांग्लादेश में हिंसा अब भी जारी। उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर फूंका। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। अवामी लीग के नेता के होटल में 24 लोगों को जिंदा जलाया। टीएमसी सांसद स्वागत राय के सवाल पर अमित शाह का तंज। कहा, कोई राज्य बंगाल मॉडल अपनाना पसंद नहीं करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के मंदिर में की पूजा। कहा, दोनों देशों का 145 साल पुराना रिश्ता। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम से की मुलाकात। घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स के प्रस्ताव में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 से 4 दहशतगर्द के छिपे होने की आशंका। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के शिविर के पास विस्फोट, 2 महिलाएं घायल, जांच शुरू। नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर में भारी ट्रैफिक जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में बाढ़ का जोखिम। हिमाचल में रात से बारिश जारी, 200 से ज्यादा सड़कें बंद, अगले 5 दिन तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। हिमाचल में बारिश ने मचाई भीषण तबाही, बाढ़ में बहे 2 और लोगों के मिले शव, अब तक 18 की मौत हुआ, 37 लापता। आपदा प्रभावितों के लिए हिमाचल के सीएम सुक्खू ने की घोषणा, मिलेगा निःशुल्क राशन व गैस सिलेंडर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू के बाढ़ प्रभावित बालीपूल गांव और केदास गांव का किया दौरा, स्थानीय लोगों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर सहित कई इलाकों में भारी बारिश। मॉनसून की मूसलाधार बरसात से बेहाल हुआ अजमेर, फाय सागर झील, भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो। टोंक में जमकर बरसे बादल, 30 में से 24 बांध हुए फुल, चंदलाई बांध भारी बारिश के कारण हुआ ओवरफ्लो। पाली में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड में भारी बारिश, 4 राजमार्ग समेत 87 मार्ग बंद, दून समेत 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। केदार घाटी में रेस्क्यू पूरा, आज से हेली सेवा से और धाम की यात्रा होगी शुरू, यात्रियों को किराए में मिलेगी छूट। यमुनोत्री धाम में रात भर से बारिश, उफनाई यमुना से जान की चट्टी में अफरा तफरी का माहौल। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश, बादल फटने और बाढ़ के आसार। राजौरी में बारिश का कहर, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बहने वाली दरहाली नदी उफान पर। प्रयागराज में भारी बारिश, बढ़े हनुमान मंदिर में जलभराव की स्थिति। सीतापुर में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, तेज बारिश के कारण जलभराव की बनी स्थिति। बिहार में उफान पर 3 नदियां, 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मुरादाबाद में बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, रात को शुरू हुई बूंदी सुबह तक जारी।
भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में जलभराव, जनजीवन हुआ ठप। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच हाईवे पर फंसा वाहन। यमुना और बेतवा नदियों में डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। हमीरपुर में दर्जनों तटवर्ती गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, जारी किया गया अलर्ट। भूस्खलन प्रभावित वायनाड में बचाव अभियान 9वें दिन भी जारी। अब तक हो चुकी है 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, वायनाड के लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार पैकेज दे, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। रतलाम में अवैध मदरसे के निरीक्षण में खुलासा, अवैध मदरसे में लड़कियों के कमरे में कैमरे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, कहा 15 अगस्त को मंत्री आतिशी फहराएंगे झंडा। जशपुर में गौ तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छुड़ाए तस्करों के लिए रखे 35 गौवंश। पुलिस की हिरासत में आधा दर्जन से अधिक आरोपी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू जिले में किया वृक्षारोपण। वन महोत्सव और एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में लिया भाग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर गांधीनगर में हथकरघा प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में की कैबिनेट की बैठक। गोंडा के टिकरी जंगल में नहीं थम रहा पेड़ों का कटान। वन माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई। अवैध कटान को लेकर 3 लोग निलंबित। अमरोहा में बारिश से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। हादसे में कोई जनहानि नहीं, लेकिन लाखों का हुआ नुकसान। बिजनौर में जंगल से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ। घंटों तक गांव की गलियों में टहलता दिखा मगरमच्छ। नागपुर के व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। सड़क किनारे चल रही अस्थायी दुकानें हटाने की कार्रवाई। मैनपुरी में दबंगों ने किशोर को पीटा। सीएससी में कराया गया भर्ती। परिजनों ने एसपी से की शिकायत। रायबरेली में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला। पूर्व प्रधान व उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप। लखनऊ में ट्रक से टकराई प्राइवेट बस। सवारियों को आई मामूली चोट। बड़ा हादसा टला। कन्नौज के सैलून में थूक से मसाज। नाई ने खुद बनाया वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सीतापुर की खिवानी नदी में डूबी 4 किशोरियां। 2 की बचाई गई जान। 1 का शव मिला। 1 की तलाश जारी। कानपुर में बीच सड़क पर दबंगों की दबंगई। युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
एटा में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा छत। हादसे में 3 लोग घायल, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। देवरिया में युवकों की सरेआम गुंडागर्दी, युवक को बेरहमी से पीटा, घायल अवस्था में छोड़कर हुए फरार। याह्या सिनवार हमास का नया चीफ, हानिये के बाद सबसे ताकतवर, 8 साल से अंडरग्राउंड था। इजराइल के विदेश मंत्री ने दी खुली चेतावनी, कहा हमास के नए प्रमुख सिनवार को भी जल्द खत्म करेंगे। भारत ने लीबिया यात्रा प्रतिबंध में ढील दी, लेकिन नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इजराइल के लड़ाकू विमानों की दस्तक से बेरूत में दहशत, बादारों के इलाकों में छिपने के लिए भागते दिखे लोग। अमेरिका में पाकिस्तानी गिरफ्तार, ट्रंप को मारने के लिए लगा था आरोप, दावा ईरान ने सुपारी दी। कमला हैरिस ने हासिल की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी, पार्टी ने की घोषणा। राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी महिला बनी कमला हैरिस। कमला हैरिस ने टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना। मिनेसोटा के गवर्नर हैं, अमेरिकी आर्मी का हिस्सा रहे थे। कमला हैरिस और टिम वॉल्ज की एक साथ पहली चुनावी रैली, कहा हमारा मकसद सिर्फ ट्रंप के खिलाफ लड़ना नहीं। यूएस में तूफान डेबी का कहर, भारी बारिश के कारण जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना जलमग्न, 6 लोगों की मौत। लेटन काउंटी में मैकग्राडी बांध में दरार की आशंका, निवासियों को तुरंत अपने घर खाली करने की दी चेतावनी। एंटी एजिंग प्रोडक्ट से घटाई 5 साल उम्र, भविष्य में शव को किया जा सकता है पुनर्जीवित, जब जर्मन की कंपनी का दावा। नासा ने अपने अगले अंतरिक्ष यात्री लॉन्च में की देरी, रॉकेट में आई तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की दी सलाह। इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों समर्थक, खैबर पख्तूनख्वा से निकाली गई रैली। इमरान खान ने दिया बांग्लादेश का उदाहरण, कहा सरकार मेरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई बंद करे। नेपाल के बागलुंग जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मची तबाही, 7 लोगों की मौत, 4 घायल। सेंसेक्स में 600 अंक की बढ़त, 79,200 के स्तर पर कर रहा कारोबार, निफ्टी भी 250 अंक चढ़ा। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड ने दिया इस्तीफा, मनीष तिवारी ने 8 साल से ज्यादा समय तक अमेजन में किया काम। पहली तिमाही में टीवीएस का मुनाफा 23% बढ़कर 577 करोड़ रुपए हुआ। अप्रैल जून में कंपनी ने 10.87 लाख गाड़ियां बेची। टाटा पावर का पहली तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा, आय 13.6% बढ़कर 17,293 करोड़ रुपए रही। इन्फोसिस को जीएसटी डिमांड में छूट नहीं देगी सरकार, 32,403 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं पेमेंट करने पर डीजीजीआई ने भेजा था नोटिस।
वेदांता का मुनाफा 54% बढ़कर 5,095 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में आय 6% बढ़कर 35,239 रुपए करोड़ रही। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 7.8% तक का रिटर्न।